जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आज है हमारे देश की बहादुर बेटियों के लिए एक बड़ी वैकेंसी। जो देश की बहादुर बेटियां भारतीय सेना में जनरल ड्यूटी के लिए जाना चाहती है, उनको भारतीय मिलिट्री पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट रैली का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें। पिछले साल से ही ये सेना पुलिस कोर के अंदर भारत की बेटियों की भर्तियां शुरू हुई है। इसका नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की साइट पर आ गया है। जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर नौकरी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। आपको इस चैनल पर लेटेस्ट जानकारी अपडेट की जाती है। आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भारतीय सेना में बेटियों का जो जीडी भर्ती के लिए चयन होता है उसका नोटिफिकेशन के बारे में। 2019 जून जुलाई के अंदर ही शुरू हुआ था भारतीय सेना में पुलिस सेना कोर के अंदर भारतीय बेटियों का चयन करने। तो लीजिए आज के नोटिफिकेशन में बारे में आपको जानकारी देता हूं। अभी एप्लीकेशन मांगी है फीमेल कैंडिडेट्स की। टोटल 99 वैकेंसीज है फीमेल कैंडिडेट। बात करें अगर इसके रजिस्ट्रेशन करने की तो 27 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इसकी जो एडमिट कार्ड रैली के लिए रिलीज़ होगा वो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी कैंडिडेट की उसके ऊपर जारी किया जाएगा, और रैली की जगह भी उसी पर बताई जाएगी, डेट एंड टाइम भी उसी पर मेंशन किया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किस किस स्थान पर होगा ये आपको बताता हूँ। भारत के अंदर अंबाला में, लखनऊ में, जबलपुर में, बेंगलोर में, शिलोंग और पुणे के अंदर ये रिक्रूटमेंट रैलियाँ आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे भारत के कैंडिडेट देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं उम्र की, तो इसमें भी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखी गई है। यानी कि जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ है, वो कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर बात करें हाइट की, तो इसमें कम से कम हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। जो वजन है वो मेजरमेंट करते हैं कैंडिडेट की उम्र और हाइट को मेजरमेंट करके एज फॉर आर्मी मेडिकल कोर गाइडलाइन के अनुसार। सीने का एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर, यानी सीने का जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए इसके अंदर कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट के अंदर 45% और हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33% होना अनिवार्य है। किसी भी सब्जेक्ट में बाय ग्रेस नहीं होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद गवर्नमेंट जो एडमिट कार्ड जारी करेगी या जिन कैंडिडेटों को बुलाएगी वो मेरिट के आधार पर बुलाएगी। यानी कि जिनके 10th के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स है उनको, और उनमें अगर 2 कैंडिडेटों के बराबर मार्क्स है तो उस कैंडिडेट को पहले बुलाएंगे जो उम्र में ज़्यादा हो। इस बात का कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, उस कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन है जो वीर नारी हो। उस कैंडिडेट की अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। दोस्तों, हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रन टेस्ट होगा। इसके अंदर 7 मिनट 30 सेकंड अधिकतम टाइम है, 7 मिनट 30 सेकंड ग्रुप फर्स्ट के लिए, और ग्रुप सेकंड तक है 8 मिनट लास्ट टाइम है। और बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो ये 10 फीट क्वालिफाई होने के लिए है, और हाई जंप है 3 फीट क्वालिफाई के लिए। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर, तो जो सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडो, इनकी जो डॉटर है या सिस्टर है उनको हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर और वजन के अंदर 2 किलोग्राम की रिलैक्सेशन है।
जो वीरांगना डिफेंस पर्सन है उनको भी हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर और वजन के अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर और वजन के अंदर 5 किलोग्राम की छूट है। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो स्टेट या नेशनल लेवल के प्लेयर हैं उन्हीं को छूट है। जो कैंडिडेट इन क्षेत्रों से आते हैं उनको हाइट के अंदर 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड आसाम। गोरखाज और गढ़वाल्स इन कैंडिडेटों को 4 सेंटीमीटर हाइट के अंदर रिलैक्सेशन है। जिन कैंडिडेटों का फिजिकल और मेडिकल हो जाता है उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कहाँ होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, डेट कब होगी और कब उसका रिटन टेस्ट होगा, ये रैली साइट पर बता दिया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो वो भी कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप ऑथराइज जो इंडियन आर्मी की साइट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहाँ आप देख सकते हैं। उस साइट पर जाके पूरी डिटेल आप समझ सकते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी को बोनस मार्क है इन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। वो कैटेगरी है जो डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडोज, डॉटर ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनको 20 मार्क्स है। विडोज ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डेड इन हॉर्नेस, इनको 20 मार्क्स है। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट्स को 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स और एनसीसी सी सर्टिफिकेट को एग्जाम फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल को 20 मार्क्स है। रिप्रेजेंटेड स्टेट एट द सीनियर, जूनियर, नेशनल लेवल एंड हैव won any medal in individual event or have reached up to 8th position in team event, इनको 15 मार्क्स है। रिप्रेजेंटेड कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप एंड हैव won any medal in individual event or have reached up to 6th position in the team event, इनको 10 मार्क्स की छूट है। Represented district at the state level and have won any medal in individual event or have reached up to 4th position in the team event, इनको 5 मार्क्स की छूट है। Respective state sport foundation as recognized by state sport ministry. Represented the state school team in the event organized by All India School Game Foundation and have won any medal in individual event or up to 6th position in the team event, इनको 5 मार्क की छूट है ऑल इंडिया स्कूल गेम फाउंडेशन के तहत जो खेले हुए हैं उन अभ्यर्थियों को। दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी, तो बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। जिन बहादुर बेटियों को डिफेंस की तैयारी करनी है वो आपके अपने राजस्थान के राजधानी जयपुर के अंदर स्थित इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आकर तैयारी कर सकते हैं। जो बहादुर बेटियां यहाँ किसी कारणवश नहीं आ सकती वो हमारा यूट्यूब चैनल फिजिकल कोच देवेंद्र राठौड़ को देखकर घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।